बड़ा धमाका जो आज हमें शेयर करने वाला हूं, कुछ खास हम लेके आ रहे हैं। अब बात ऐसी है कि वो सरप्राइज थोड़ा मॉडिफाई भी हो सकता है। एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट पे जाइए और आज ही लॉग इन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं जानता हूं ये समय आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत कश्मकश वाला है। आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जेई मेन का एग्जाम एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस नहीं गया, लेकिन कुछ का एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस या उससे बेटर भी गया है, लेकिन मेजॉरिटी उस कैटेगरी में है जिनका एज पर देयर एक्सपेक्टेशन नहीं गया। तो मैं सबसे पहले तो आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, छोटी सी। ये स्टोरी हमारे एक स्टूडेंट की है जिसका नाम था मोहित, और ये स्टोरी कुछ साल पहले की है। जेई मेन का पहला अटेम्प्ट उसका बहुत ही बिगड़ गया। ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, काफी पोटेंशियल था उसमें, और पहला अटेम्प्ट उसका खराब हो गया था। अब पहला अटेम्प्ट खराब होने के बाद वो मेरे पास आया और काफी डिमोटिवेटेड था कि सर मेरा इतना परसेंटाइल खराब रह गया। उसका लगभग 60 समथिंग परसेंटाइल रह गया था, और वो बच्चा डिजर्व करता था एटलीस्ट 97 98 टाइप का परसेंटाइल। अब उसका खराब रह गया तो उसके चक्कर में उसने सोच लिया था कि या तो वो लूजर है, उसने खुद को मान लिया सर मेरे से नहीं होने वाला, मेरे बस की नहीं है। उसका पेपर में थोड़ा टेम्परामेंट भी लूज हुआ था, प्लस जो शिफ्ट वाला इशू जो बहुत बच्चों को इस बार लग रहा है कि भाई इजी शिफ्ट हो गया या बहुत ज्यादा मार्क्स करने के बाद भी कम परसेंटाइल हुआ, उसके साथ ये भी इशू था। यानी उसने सारे पॉइंट्स पिक कर लिए कि यार ये हुआ और ये तो जिंदगी जो है सारा का सारा लक पे डिपेंड करता है, ये उसने मान लिया। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो चीजें आपके हाथ में है उस पर ध्यान दे, और जो अपनी कमियां लगती हैं, जैसे उसने कुछ चीजें खुद गलतियां करी थी, वो लास्ट टाइम में डिस्ट्रैक्ट हो गया था, उसने यूट्यूब पे बहुत सारा समय वेस्ट कर दिया था, उसने प्रैक्टिस थोड़ी कम की थी जिस कारण उसका एग्जाम टेम्परामेंट सही नहीं हुआ था। तो उसको समझ में आया कि नहीं यार, जस्ट जो मैं ब्लेम कर रहा हूं ना जो प्रॉब्लम्स को, ठीक है हो सकता है वो जेन्युइन लक इश्यूज रहे हो, लेकिन जो मेरी कमी है उनको तो मुझे सही करना है ना। मैंने उसको ये समझाया कि भाई जो तेरे हाथ में है उसको तू सही कर, क्या पता अगले अटेम्प्ट में तेरा चांस बढ़िया हो जाए और फिर तू एडवांस्ड भी अच्छा कर ले। वो तो पूरा सपना ही छोड़ चुका था कि यार क्या आईआईटी करूंगा, बल्कि वो एडवांस्ड की तैयारी कर रहा था, समझ रहे हो। तो फिर उसने लगभग 5-6 दिन में खुद को रीसेट कर लिया। वो हमारे आरबीसी बैच का स्टूडेंट था, आरबीसी बैच और टेस्ट सीरीज एओटीएस का स्टूडेंट था। अब उसने मेहनत करनी शुरू करी, खूब प्रैक्टिस करनी शुरू करी, एक तरह से खुद का मोहित का 2.0 वर्जन निकल के आया। लगभग 10 से 15 दिन का जो अमेजिंग रूटीन उसने बनाया, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है 2 मंथ रोड मैप, उसको आप देखिएगा, उससे आपको सारी चीजें पता लग जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसने जो रूटीन आप उसको बताया था, हमने उसको फॉलो किया, जिसमें सही स्लीप रूटीन उसने किया, एक्सरसाइज किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, आरबीसी के लेक्चर्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया, मॉक टेस्ट दिए लगातार, और लगातार उसका इंप्रूवमेंट होता गया। मैं उससे पूछता भी रहता था, मेंटरशिप सेशंस जो हमारे होते थे कि भाई कैसा चल रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा था। बच्चों जेई मेन का जब सेकंड अटेम्प्ट हुआ ना, तो उसने मचा दिया। उसकी परसेंटाइल 97 पॉइंट समथिंग आई। वो कहीं कहेंगे सर 97 भी अच्छी नहीं होती। बेटा अच्छी होती है, जो बच्चा 60 समथिंग पे था और वो 97 समथिंग पे पहुंच जाए, उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है ना। लेकिन पिक्चर यहां खत्म नहीं हुई, पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। अब उसको कॉन्फिडेंस और हाई हो गया कि अगर मैं यहां से यहां पहुंच सकता हूं तो मैं आगे भी जा सकता हूं। तो उसने साथ साथ एडवांस्ड की भी पहले भी तैयारी किया था, लेकिन अब उसने बचे हुए समय में जम के एडवांस्ड की तैयारी की, ठीक है। और हम उसको गाइड करते रहे, मेंटरशिप उसको लगातार मिलती थी, वीकली सेशंस हमारे होते ही रहते थे। उस पूरे प्रोसेस में उसने जम के मेहनत की और हमने बस उसको सही डायरेक्शन दिया। फाइनली बच्चों, वो बच्चा जो है अभी आईआईटी रुड़की में है, उसका बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट हो गया है। तो आप सोच रहे हो, एक बच्चा वो खुद को लूजर समझ सकता था, लेकिन उसको समझ नहीं आया था कि उसको करना क्या है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मोहित की तरह ही बहुत पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन किसी कारणवश पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ या कुछ भी कम रह गया। तो बेटा अभी पिक्चर बाकी है, जरूरी नहीं कि आपका लक हर बार खराब रहे। एक बात कही जाती है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। तो अगर आप मेहनत करोगे, अपनी तरफ से बेस्ट करोगे, एक अच्छे माइंडसेट से करोगे, नेगेटिव माइंडसेट से करोगे तो नेगेटिव ही होगा, याद रखिए। अच्छे माइंडसेट से करोगे तो सब बढ़िया रहेगा। तो खुश हो जाओ आज से ही, अपना माइंडसेट बदलो और जो कर सकते हो बेटा वो करो, जो आपके हाथ में वो करो। एंटी अपने हाथ में है नहीं। बात समझ में आ रही है। अब आप में से बहुत बच्चे जानना चाह रहे हैं सर ये बड़ा धमाका जो आज हमें शेयर करने वाला हूं वो क्या है। तो बच्चों इसके लिए बात ऐसी थी कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि जो ऑलरेडी कोचिंग्स में बहुत पैसा स्पेंड कर चुके हैं, बहुत स्पेंड कर चुके हैं ऑलरेडी। तो उनकी अभी हिम्मत भी नहीं है कि पेरेंट्स से वो बोल सके कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, है ना। तो उन सभी बच्चों के लिए कुछ खास हम लेके आ रहे हैं। वो मैंने डिसाइड कर लिया है कि वो सरप्राइज क्या है, लेकिन वो मैं आपके लिए अनाउंस करूंगा कल, ठीक है।
अब बात ऐसी है कि वो सरप्राइज थोड़ा मॉडिफाई भी हो सकता है, उसमें एडिशंस भी हो सकते हैं। तो पहले आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। एटीपी स्टार ऐप या वेबसाइट पे जाइए और आज ही लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि जो बच्चे अनाउंसमेंट तक लॉगिन कर लेंगे उन सभी के लिए ये जो मैं बताने वाला हूं, ये सब जो कल बताऊंगा, कल लेके आऊंगा, वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सही रिसोर्सेज की जरूरत है, जो उनको जेईई मेन 2024 में, इवन जेईई एडवांस 2024 के लिए उनको हेल्प करेंगे। हाँ, अभी वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोर्सेज नहीं परचेज कर सकते, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं अब वो उस समय उनसे पैसे नहीं मांग सकते। ठीक है, तो भाई अब बात ऐसी है कि जो कल मैं लाने वाला हूं वो मैंने लगभग 80-90% डिसाइड कर लिया आपके लिए। लेकिन अगर आपके कमेंट्स जो है, अब इसमें आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ऐसी कौन सी चीज चाहते हो, कौन से ऐसे रिसोर्स चाहते हो जो जेईई मेन 2024 के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए। देखते कमेंट सेक्शन में, हो सकता है सरप्राइज जो है वो मैच कर जाए। तो गेस करो कमेंट सेक्शन में कि व्हाट कैन बी द सरप्राइज, और आप क्या चाहते हो। तो हो सकता है जो आप चाहते हो हम वो भी उसमें ऐड कर दें। हाँ, एक बात मैं बता देता हूं कि बेटा जो पेड रिसोर्सेज होते हैं, कंप्लीटली पेड रिसोर्सेज होते हैं, जिनमें हमारा कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है, उसको तो हम फ्री नहीं कर सकते। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ही कम कॉस्ट में हम, मतलब हमारे लिए कम कॉस्ट है, तो आपके लिए हम उसको फ्री कर सकते हैं, जिनमें हम थोड़ा बहुत कॉस्ट तो हम बियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। तो ये सोच समझ के कि भाई ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आराम से हम लोग भी ला सकते हैं और आपको भी ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को बताना है। ये मैं आपके लिए कल लेके आने वाला हूं, और जो भी बच्चे तब तक ऐप पे साइन अप और लॉगिन कर लेते हैं उन सभी के लिए ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। आपको सिर्फ इतना करना है, ऐप पे और वेबसाइट पे बस लॉगिन कर लेना और कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलो, होपिंग दैट मोहित की जो स्टोरी है उससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा, और जो ये सरप्राइज कल आपको मिलने वाला है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं फिर कल वाले वीडियो में। होपिंग दैट यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर दैट। बाय बाय, टेक केयर, एंड एटीपी स्टार इज ऑलवेज विद यू। लव यू ऑल।